दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है काली दीवारें, अनीता कृष्णन द्वारा लिखित। दोस्तों, अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ पसंद है तो मिडनाइट मेथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। और जो लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपका बहुत सारा धन्यवाद। ध्रुव का ऑर्डर किया गया पेपरोनी पिज़्ज़ा आ चुका था। उसने फिल्म देखने और अपने पसंदीदा पिज़्ज़ा खाने का प्लान बनाया था। वह घर में अकेला बोर हो रहा था और परेशान था। घर के उसके दोनों ही साथी चिराग और आकाश, जो एक ही कंपनी में काम करते थे, देर रात तक काम कर रहे थे और अपना डिनर ऑफिस की कॉफी शॉप में करने वाले थे। कॉलेज से ही दोनों उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, जो बीते 2 साल से एक ही शहर में उसके साथ एक ही घर में रह रहे थे और एक बार फिर जीवन भी साथ बिता रहे थे। ध्रुव अभी टीवी ऑन कर सोफे पर बैठा ही था कि स्क्रीन काली हो गई। उससे कुछ विचित्र चीखने की आवाजें बाहर आई। ध्रुव चौंक गया, एक नए सेट के साथ जो बस एक ही महीने पुराना था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा पिछले कुछ समय से बार बार हो रहा था। कल ही एक टेक्नीशियन देखने आया था, लेकिन उससे कहीं कोई खराबी नजर नहीं आई। उसके रहते मशीन एकदम ठीक काम कर रही थी। टेक्नीशियन ने उसे ऐसे देखा था मानो वह धरती का सबसे सफाई से झूठ बोलने वाला हो। ध्रुव गुस्से में उठा और तंग कर देने वाले सेट पर मारने के लिए मुक्का बांध लिया। चले जाओ। गुर्राती आवाज एकदम साफ थी। ये टीवी से आई। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे गिरने दिया और आसपास देखने लगा। घर में कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। वह पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन हर बार उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ था, मानो कोई उसे देख रहा हो, खास तौर पर जब वह अकेला होता। ये विचित्र और डरावना था। टीवी अचानक चल पड़ा, जिससे वह अपने सोच विचार से एक झटके में बाहर आ गया। उसने राहत की सांस ली और अपनी सीट पर लौट आया। उसने पिज़्ज़े का एक टुकड़ा मुंह में डाला ही था कि स्क्रीन फिर से काली हो गई। किसी आकर उसने दांत पीसे, पिज़्ज़ा बॉक्स को साइड टेबल पर रखा और टीवी पर प्रहार करने के लिए उठ गया। एक हाथ लगा और सेट से अजीब सी आवाज निकली, जो खराब उपकरण की चीड़ पैदा करने वाली, कान फाड़ने वाली आवाज नहीं, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई इंसान चीख रहा हो। ये क्या था? ध्रुव घबरा रहा था। उसने 2 कदम पीछे खींचे। स्क्रीन पूरी तरह काली हो चुकी थी, हल्की सी रोशनी तक नहीं आ रही थी। और तब उसने उसे देखा, एक इंसान की आकृति। टीवी के उस हिस्से पर चेहरे की काली छाया थी, जिसका शरीर नहीं था। उसकी समझ में आ गया कि यह किसी की तस्वीर है। वह तुरंत ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि कमरे में उसके पीछे कौन है, लेकिन कमरा खाली था। उसकी आंखें मानो बाहर निकल आई थी और तब वह स्क्रीन की ओर मुड़ा। वही छाया फिर से आई, लेकिन वहां से हट गई थी। वह अब उसके पीछे थी। ध्रुव भयभीत खड़ा था। उससे देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे वह परछाई हल्की पड़ गई। तभी अचानक तेज प्रहार की आवाज आई, जिससे वह पीछे मुड़ा। धीरे धीरे सावधानी से पिज़्ज़े का डब्बा कालीन पर गिरा था और पिज़्ज़ा चारों ओर बिखर गया था। ध्रुव ने किसी तरह अपनी चप्पल पहनी और घर से बाहर भाग खड़ा हुआ। जब वह सड़क पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि पैर कांप रहे थे और चेहरे से पसीना बह रहा था। अपनी शर्ट की बांह से उसने चेहरा पहुंचा और साहस जुटाते हुए सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ गया। अपने 2 दोस्तों के साथ करीब 1 महीने पहले वह इस घर में शिफ्ट हुआ था और तभी से कई तरह की समस्याएं आ रही थी। आज सुबह जब वह अपनी नई शर्ट प्रेस कर रहा था, तब उनके इलेक्ट्रिक आयरन की तार में धमाका हुआ और उसमें आग लग गई, और फिर आग शर्ट में लग गई। जीवन में कभी उसने ऐसे कुछ होते नहीं देखा था। किस्मत से ये उसकी कॉटन शर्ट थी, सिंथेटिक मिक्स जैसी नहीं, फिर भी उसकी पसंदीदा थी। उसके दिमाग ने फौरन काम किया। उसने झट से प्लग निकाला और आग को अपने हाथों से बुझा दिया। उसके हाथ थोड़ा बहुत जल भी गए, लेकिन उसने देरी की होती तो उसके ठीक साथ रखा पेट्रोल कैन भी आग पकड़ लेता और एक बम बनकर फट जाता। आकाश भी बेवकूफ है जो घर पर कपड़े ड्राई क्लीन करता है। इस पेट्रोल के कैन को मुझे हटाना ही होगा, नहीं तो यह हमें मार डालेगा। निश्चित ही कुछ अजीब चल रहा था। चीजें ढंग से काम नहीं कर रही थी, जैसे कि टीवी सेट, कई उपकरण खराब हो रहे थे। लेकिन क्यों? अब उसे अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ध्रुव ने सिर को झटक कर मन में आ रहे बुरे विचारों को बंद करने और अपने ऑफिस के नए नए कामों के बारे में सोचने का प्रयास किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आधे घंटे बाद
जब चिराग और आकाश लौटे तब भी वह बाहर ही भय और दहशत में बैठा हुआ था। अगले दिन शनिवार था। अपने बड़े किचन में नाश्ते की टेबल पर ध्रुव ने एक बार फिर दोस्तों को अपना अनुभव कुछ और बातों को शामिल करते हुए सुनाया। यार स्क्रीन पर दिखा चेहरा कितना भयानक था। मुझे यकीन था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन मैं जब पीछे मुड़ा छोड़ना ध्रुव यार। आकाश ने उसकी हंसी उड़ाई। वह टीवी में ही देखी कोई तस्वीर हो कि वह उसके भीतर थी, धुंधली और काली। बाहर नहीं पागल, वह धुंधली नहीं थी और वह 2 बार दिखी। और मेरा पिज्जा फर्श पर कैसे गिर गया? डरपोक मत बन ध्रुव, तूने बॉक्स लापरवाही से रखा होगा, आधा टेबल से लटकता हुआ, और बाकी काम फिजिक्स ने कर दिया। चिराग ने उसे बेवकूफ और खुद को होशियार दिखाते हुए कहा, मैंने अपना पेपरोनी पिज्जा लापरवाही से रख दिया? मेरा बेशकीमती डिनर, तू मजाक कर रहा है ना? ध्रुव अपने दोस्तों से खफा था कि वह उसका विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अब मुझे याद आया, सोफा स्क्रीन पर दिख रहा था और खिड़की भी। वो परछाई जो इंसान की आकृति थी सोफे के सामने मेरे पिज्जा के करीब थी। बस बहुत हुआ ध्रुव, बात का बतंगड़ मत बना। चिराग ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, कहानियां घड़ कर हमें मत डरा। और फिर इन दिनों भूत प्रेत को कौन मानता है? कौन है बता? कोई नहीं। चिराग गुस्से में टेबल से उठा और कुछ निकालने के लिए फ्रिज की ओर बढ़ गया। हे भगवान, इस घर में हो क्या रहा है? अब फ्रिज बंद पड़ गया। यहाँ की इलेक्ट्रिक वायरिंग में कुछ खराबी है। हमें मकान मालिक से बात करनी चाहिए। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, आकाश ने टोस्ट चबाते हुए खाने से भरे मुंह से कहा। ठीक है यार, देख दूध खराब हो जाएगा। हमारे पास कुछ आम है जो सड़ने वाले हैं। कोई मैंगो शेक पिएगा? बिल्कुल, आकाश ने कहा। ध्रुव ने लटके चेहरे को बनाए हुए अधरे मन से थम्स अप किया। चिराग ने आम काटे और उन्हें मिक्सी में डाला। फिर उसने 3 गिलास दूध डाला। इस बीच आकाश ने उठकर फ्रिज से जुड़े स्विच और सॉकेट की जांच की। ध्रुव नाश्ता करते हुए चुपचाप उन्हें देख रहा था। जैसे ही चिराग ने मिक्सर को ऑन किया उसका ढक्कन ऊपर की ओर उड़ा और उसके माथे से इतनी जोर से टकराया कि उसकी चीख निकल गई। दूध और कटा आम फव्वारे की तरह बाहर फूट पड़ा, जिससे उसका चेहरा और कपड़े दोनों ही पुत गए और फर्श को भी गंदा कर दिया। चिराग ने जो दृश्य बनाया उसे देखकर आकाश खुद को हंसने से नहीं रोक सका। वह सतबुद्ध खड़ा था जहाँ दूध और आम उसके चेहरे से टपक रहे थे। ध्रुव ने उसे भौं सिकोड़ते हुए देखा। ये हुआ कैसे? मिक्सर इतना भरा नहीं था और उसमें सब कुछ ठंडा था, फिर ये इस तरह कैसे फट पड़ा? चिराग ने तुरंत किचन की सिंक में अपना चेहरा धोया और कपड़े बदलने चला गया। आकाश ने फर्श को साफ करने के लिए कुछ पेपर टॉवल फाड़े। ध्रुव भी मदद में आया। किचन की दीवार पर छींटों का एक बड़ा दाग था। ध्रुव ने किसी आदमी के चेहरे जैसी आकृति को साफ साफ देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक युवक का साइड से प्रोफाइल बनाया, जिसके बाल लहरा रहे थे, आंखें धसी हुई थी, मोटी बाहें थी और नाक खड़ी। ये क्या है आकाश? उसने फुसफुसाते हुए कहा। बिना इसकी परवाह किए कि ध्रुव क्या दिखा रहा है, आकाश मुड़ा और इस दीवार की गंदगी को साफ कर दिया। ध्रुव एक पोंछा लेकर आया और फर्श को साफ किया। उसकी भरकुटी अब और तन गई थी। जो हो रहा था वह सामान्य नहीं था। वह सोच रहा था कि काश कुछ गंभीर होने से पहले उसके दोस्त उस पर विश्वास कर लें। चिराग ने झटपट स्नान किया और कपड़े बदल कर लौट आया। वह कुर्सी पर बैठा और मुंह से सीटी बजाई। उसके माथे पर एक लाल फूला हुआ निशान साफ दिख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये काफी अजीब है। उसके चेहरा कई प्रश्न कर रहा था। मैंने बटन बस छुआ था, दबाया तक नहीं था कि सब कुछ उड़ गया। मैंने सारे पॉइंट चेक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है। 1 घंटे में वह यहाँ होगा। बहुत अच्छा, लेकिन ये घर अब मुझे परेशान करने लगा है। हमें यहाँ रहते हुए 1 महीना ही हुआ है और हम पहले ही कई मुसीबतें झेल चुके हैं। ध्रुव ने हिचकते हुए कहा। चिराग ने तुरंत उसे डांटा। शट अप यार ध्रुव, अब हमें ये मत समझा कि ये कोई भूतिया घटना थी। इनकार में सिर हिलाते हुए उसने कहा, ये उम्मीद कभी मत करना कि हम तुम्हारी डरावनी बातों को मान लेंगे, समझे? ध्रुव ने दूसरा एंगल ट्राई किया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये तो सोच कि जब हमने रेंट की डील फाइनल की थी तब हमें लगा था जैसे हमारी किस्मत खुल गई। पूरी तरह फर्निश थी, बेडरूम वाला अलग घर, बस 15,000 रुपए महीने में। इतनी शानदार डील। क्यों भाई, कुछ तो वजह होगी। खिंचकर चिराग ने कहा, तो
इसमें कौन सी बड़ी बात है? और पिछले हफ्ते से ही तो कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं। वायरिंग खराब, छोटी मोटी दिक्कतें नहीं चिराग, और सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों में से कोई भी वह नहीं कर रहा था जिसकी चेतावनी उनके मकान मालिक ने दी थी। प्लीज, जो फर्नीचर जहाँ है उसे वहीं रहने देना, अपनी जगह से उसे हटाने की बात सोचना भी मत, उसने आगाह किया था। क्यों सर? चिराग ने पूछा था। आपको इसमें क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मिस्टर वोरा ने काफी गंभीरता से कहा था। फिर किसे दिक्कत होगी? ध्रुव ने जानना चाहा था। बस फर्नीचर इधर उधर मत करना, ओके? मैं बस इतनी विनती कर रहा हूँ। तीनों ने इस विचित्र अनुरोध पर भौं सिकोड़ ली थी और फिर एक रविवार बैठक के कमरे का इंतजाम बदलने का फैसला किया था। ये विचार तब आया जब वह लंच के बाद टीवी देख रहे थे। कैसी बेतुकी जगह पर टीवी को रखा है, खिड़की के सामने। खिड़की से आती रोशनी मेरी आंखों में चमक रही है। हाँ यार, तू सही कह रहा है, मैं भी सोच रहा था कि मेरी आंख में क्या चुभ रहा है, ध्रुव ने कहा और फौरन टीवी को हटाने के लिए कूद पड़ा। चिराग ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। रुको भाइयों, मिस्टर वोरा ने हमें फर्नीचर ना हटाने को आगाह किया था, याद है? उन्होंने हमसे कहा था कि अगर धूप में बैठने के लिए हम कुर्सी बाहर ले जाते हैं तो अंधेरे से पहले हमें उसे ठीक उसी जगह पर वापस रखना होगा। ये क्या बात हुई यार? खैर, हमने अगर इस घर को छोड़ा तो इसे वापस वही रख देंगे। वैसे हमने अपने हिसाब से फर्नीचर लगा लिया तो इसमें उससे क्या समस्या है? मिस्टर वोरा खिसके हुए बुजुर्ग हैं, आकाश ने कहा, जो फर्नीचर हटाने में ध्रुव की मदद करने को उठा था। हम कम से कम उनके इसका कारण तो पूछ लें। चिराग अड़ा था, लेकिन ध्रुव और आकाश तब तक टीवी को सामने की दीवार की ओर ले जा रहे थे। सोफा अपनी जगह पर रखा गया। आखिरकार उन्होंने पूरी व्यवस्था बदल दी और अंत में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। देखो, अब कितना अच्छा लग रहा है, आकाश ने खुश होते हुए कहा था। कमरा बड़ा और आकर्षण लग रहा है। और उसके बाद उनके बुरे दिन की शुरुआत हो गई, धीरे धीरे, भयानक रूप से। दोस्तों, आप सुन रहे थे काली दीवारें, अनीता कृष्णन द्वारा लिखित। इस कहानी का अगला भाग आप जल्द सुनेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।